वहीं बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री बनने रहने पर विवाद बढ़ गया है। आरजेडी ने इसे संविधान का उल्लंघन करार करते हुए तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इस मामले पर सवाल उठाए हैं, तंज कसा है और बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे को दीपक प्रकाश से जोड़ दिया है। साथ ही साथ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का भी जिक्र किया गया है। दरअसल बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब कयास लगाए जा रहे थे इस तरह के कि दीपक प्रकाश को उनकी जगह विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। दरअसल दीपक प्रकाश नीतीश के कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके थे। उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद सम्राट चौधरी की अगुवाई में नई सरकार बनने पर दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जबकि वो विधानसभा या विधान परिषद किसी के भी सदस्य नहीं है। इसी को लेकर अब विवाद बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट दीपक प्रकाश के मामले में बिहार सरकार से सवाल पूछती है। उसके कुछ घंटे बाद ही बीजेपी के अंदर खलबली मच जाती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेश कुमार को लेकर, जो एमएलसी हैं, उनको लेकर विधान परिषद पहुंचते हैं, जहां उनका इस्तीफा हो जाता है। एक्सपर्ट है, राजनीतिक विश्लेषक है संजय कुमार जी। संजय सर, ये तो समझ में आ रहा है कि दीपक प्रकाश को बचाने के लिए कुर्बानी दे दी गई देवेश जी को। एक पत्रकार रहे देवेश जी, एक सुलझे हुए व्यक्ति रहे। आखिर उनका इस्तीफा क्या केवल दीपक प्रकाश को बचाने के लिए, या कोई एक बड़ा इसके पीछे हिडन एजेंडा है जो उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ा हुआ है? नहीं, इसको तो मैं देखता हूँ एक हिडन एजेंडे के तहत ही, चूँकि अभी उनका कार्यकाल बचा हुआ था, 7 महीने और कार्यकाल बचा हुआ था। तो जो मुझे स्मरण है कि कोई व्यक्ति का टेन्योर बचा हुआ हो और उस पीरियड में उनसे इस्तीफा लेकर के इस वजह से कि किसी व्यक्ति का मंत्री पद बचानी हो, ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी ही कर सकती है। तो बीजेपी हिडन एजेंडा के तहत ही काम कर रही है। रह गई बात कि आखिर वो क्यों नहीं नाराज़ करना चाहती है उपेंद्र कुशवाहा को। भाई, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में प्रिडिक्शन था कि अब इस बार वो राज्यसभा में नहीं जाएंगे। कितने लोग हैं जो लोकसभा का चुनाव हारे और उनको फिर से राज्यसभा में भेजा गया, जबकि ये 2 साल के लिए पहले गए हुए थे, फिर इनको लोकसभा में टिकट दिया गया। आखिर उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी की इतनी कृपा क्यों, बीजेपी इतना क्यों प्यार बरसा रही है भाई, कि लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर नाराज़ हो गए तो बीजेपी की ज़मीन खिसक जाएगी। ऐसा तो मुझे, पत्नी को स्नेहलता कुशवाहा जी विधायिका हैं, इनके बेटे दीपक प्रकाश मंत्री हैं। दोबारे जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो लगा कि शायद दीपक प्रकाश जी को इसलिए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा कि राज्यसभा में भेज दिया गया उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन दीपक प्रकाश को भेजा गया। और उपेंद्र कुशवाहा जी के बयान को अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि सरकार तय करेगी कि हमारे बेटे मंत्रिमंडल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये मुझे थोड़े तय करनी है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ कुशवाहा बोल रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, उसी समय ये स्मेलिंग आना शुरू हो गया था। क्या लगता है ये पीछे कुशवाहा वोट बैंक है? पूरी तरह से कुशवाहा वोट बैंक है। किसी भी तरह से, चूंकि लवकुश समाज में लवकुश के नेता थे नीतीश कुमार, नीतीश कुमार का जो भी प्रभाव है उस प्रभाव को कमज़ोर करने के लिए कुशवाहा समाज पर और कुशवाहा मतदाताओं पर पूरी तरह से बिहार में दांव लगाने के लिए बीजेपी तैयार हो गई है कि अगर ओबीसी का कुशवाहा समाज हमारे साथ खड़ा हो जाता है मजबूती से, तो लौ समाज को तो हम जोड़ ही लेंगे। तो ये पूरा ओबीसी के इर्द गिर्द एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत इस समाज को साधने की कोशिश है। और कुशवाहा समाज में उपेंद्र कुशवाहा को किसी भी कीमत पर नाराज़ नहीं करना चाहती है बीजेपी। इसीलिए चाहे उनका पुत्र का मंत्रिमंडल में ये हो, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कॉग्निजेंस लिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब एक स्ट्रिक्चर पास किया कि अच्छा किसी भी सदन के सदस्य रहे बिना फिर वो दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, तब सरकार ने आनन फानन में उनको लगा और फिर तो जो बीजेपी के अंदर घबराहट मच गई। हाँ, स्वाभाविक है कि चूंकि नियमावली के तहत ये नहीं न था। जो राकेश कुमार सिंह याचिका करता है, पीआईएल दायर किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने तो कहा कि क्या सरकार बदल जाने से व्यवस्था भी बदल जाएगी। जब एक बार वो बिना किसी सदन के सदस्य हुए मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, फिर दोबारे भी बिना सदन के सदस्य हुए कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। और तब सुप्रीम कोर्ट ने जब रिमार्क्स दिया और सरकार से पूछा
सरकार घबरा गई कि अब तो किसी भी कीमत पर इस्तीफा देनी पड़ेगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नाराज वो नहीं करना चाहते थे। तब देवेश कुमार को कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए। कोई व्यक्ति को आपने ही सदन में भेजा, आपकी ही पार्टी ने भेजा, और बीच में उनको कहा गया, इसको कहते हैं थाली खींच लेना, कि बीच में उनको कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, अब आप सदन से आप बाहर जाइए। तो मनोनीत राज्यपाल कोटे से मनोनीत थे, तो इसलिए भी चुना गया क्या कि राज्यपाल से मनोनीत थे तो इनको ही मनोनीत कर दिया जाएगा, आसानी से हो जाएंगे। अरे ठीक, हाँ ठीक है, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा बीजेपी में पहले कभी हुआ है क्या कि कोई एमएलसी जिसका टेन्योर बचा हुआ है और उनको ड्रॉप करके कि चूंकि इनका मंत्री पद बचा हुआ रहे, अब बना हुआ रहे, इसलिए उनका इस्तीफा हो तो हो। आरजेडी भी सवाल उठा रही है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा से इतना डर क्यों लग रहा है बीजेपी को। पूरा कुशवाहा समाज से डरे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा से डरे हुए हैं, और इनका लग रहा है कि अगर कुशवाहा समाज अगर नाराज हो गया, चूंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं से एक इंटरनल मैसेज है कि नीतीश कुमार जी के हटाने के बाद कुर्मी समाज बहुत खुश नहीं है। ये सारा कुछ डर इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी को कुशवाहा वोट बैंक का डर सता रहा है। उनको लगता है कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट का एक बार जवाब भी देना है, और इस बीच में दीपक प्रकाश को सेट करके कुशवाहा समाज में एक संदेश भी देना है कि हम उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो बीजेपी एक तीर से दो निशाने कर रही है, लेकिन इसको लेकर अब देवेश कुमार और उनके चाहने वालों के भीतर में नाराजगी है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना।